बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध के बारे में आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, माना बहुपद द्विघात बहुपद के बारे में कह रहे हैं। द्विघात बहुपद क्या है? ax² प्लस bx प्लस c कामा इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक क्या मान लिया हमने? अल्फा कामा बीटा। तब x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बहुपद के गुणनखंड होंगे। क्या हो जाएंगे? गुणनखंड हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर गुणांक क्या होते हैं पहले बताएं। जैसे यहाँ पर लिखा है x² का गुणांक कितना? a है, तो ये कहलाता है गुणांक। जो ABC a और b हैं क्या गुणांक है, और c क्या है? अचर पद है। तो देखो, x² का गुणांक क्या है? x का गुणांक कितना? b है, और c क्या है? अचर पद। और शून्य क्या माने हमने? अल्फा बीटा। तो इनमें संबंध स्थापित करना है। तो देखिए, अगर द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्य क्या होंगे? अल्फा बीटा होंगे। तब क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बहुपद के गुणनखंड होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर k इंटू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। इस तरह लिख सकते हैं, जहाँ k अचर है। ये क्या है? एक अचर राशि है, कोई है। अब क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ब्रैकेट गुणा कराइए तो क्या मिलेगा? पहले x से x गुणा कराएंगे, x², फिर x की माइनस अल्फा से तो क्या आ जाएगा? माइनस का अल्फा x। फिर x की कराएंगे माइनस बीटा से, तो क्या आ जाएगा? माइनस का बीटा x। फिर माइनस अल्फा और माइनस बीटा गुणा क्या होगी? तो क्या आएगा? प्लस का अल्फा बीटा। अब अंदर k से गुणा कराएं ब्रैकेट के अंदर, तो क्या आ जाएगा? kx²। इन दोनों में x कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, गुणा कराइए तो क्या मिलेगा? x के ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, और प्लस क्या आ जाएगा? k अल्फा बीटा। इधर क्या लिखा था? ax² प्लस bx प्लस c। अब दोनों ओर क्या करें? दोनों ओर x² कामा x के गुणांक तथा अचर पद की तुलना करने पर तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पर देखिए, x² गुणांक यहाँ पर क्या है? k। इधर कितना है? a। इसलिए लिख सकते हैं a बराबर क्या? k। अब देखिए, इसी तरह x का गुणांक इधर कितना है? b। अब इधर x का गुणांक कितना है? माइनस k ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो क्या लिख देंगे? b बराबर माइनस k ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। और देखिए, यहाँ अचर पद कितना है? c। तो c बराबर क्या हो जाएगा? इधर कितना अचर पद है? k अल्फा बीटा। अब जो k बराबर क्या आया है पहले में? a। तो ये मान यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा? b बराबर माइनस क्या हो जाए? a इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया? माइनस का b/a। तो यहाँ रख देंगे। इसी तरह जब हम k के स्थान पर a, तो क्या हो जाएगा? c बराबर a इंटू अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा बीटा बराबर लिख सकते हैं, क्या आ गया? c/a। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया? माइनस b/a। अब देखिए, b क्या है? x का गुणांक बहुपद में है, तो यहाँ लिख दीजिए x का गुणांक। और a क्या है? x² का गुणांक। यहाँ लिख दीजिए x² का गुणांक। तो क्या आ गया? तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब देखिए, दे रखा है अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आया? c/a। अब देखिए, बहुपद में c क्या है? क्या है? अचर पद है। तो यहाँ लिख दीजिए अचर पद। और a क्या है? x² का गुणांक। तो क्या लिख दीजिए? x² का गुणांक। तो ये आ गया हमें पास। इसलिए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल
क्या आ गया हमारे पास, तो शून्यकों का योगफल बराबर कितना होता है, माइनस में यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। और इसी तरह शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या आ गया, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसी पर आधारित जो है प्रश्नावली है, उसमें देखिए सवाल। अब बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 में हम देते हैं, पहला सवाल दे रखा है, देखिए पहला सवाल दे रखा है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध को सत्यापित कीजिए। तो पहला है 1 का पहला पार्ट, तो कोई बहुपद दे रखा है तो मान लेते हैं पी एक्स बराबर क्या दे रखा है, यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसे करते हैं पहले फैक्टर। तो देखिए 8 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका योग या अंतर क्या है 2। तो 8 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 4 और 2। तो 4 और 2 का अंतर कितना होता है 2। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 4 मान लिख दीजिए 4 माइनस 2 इंटू यक्स माइनस क्या था 8। आप देखिए यक्स स्क्वायर माइनस, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा 2x माइनस 8। अब देखिए पहले दो पदों में कामन क्या मिल रहा है, x कामन लीजिए तो x माइनस क्या हो गया 4, इन दोनों में कामन क्या मिल रहा है 2, तो क्या बचा है यहाँ पर x माइनस 4। अब दोनों में कामन क्या मिल गया x माइनस 4, तो ब्रैकेट में क्या बच गया x प्लस 2। तो देखिए यहाँ पर बहुपद के गुणनखंड क्या आ गए, x माइनस 4 x प्लस 2। अब यहाँ पर यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान 0 होगा, अगर इसका मान 0 होगा तो क्या हो जाएगा, कब होगा, यदि, तो क्या होना चाहिए x माइनस 4 बराबर 0 होगा या x प्लस 2 बराबर 0। तो जब x माइनस 4 बराबर 0 तो क्या मिला, x बराबर 4, और जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या मिला, x बराबर माइनस 2। तो बहुपद का अगर मान 0 हो किसी संख्या पर तो वो उसके क्या कहलाते हैं, शून्यक। इसलिए बहुपद के शून्यक क्या होंगे, 4 माइनस 2 होंगे। तो ये हमने शून्यक निकाल लिए। आप शून्यकों का क्या निकालना, योगफल। तो देखो शून्यकों का योगफल, तो दोनों को जोड़िए क्या आएगा, 4 प्लस माइनस 2 यानी 4 माइनस 2, तो बराबर कितना आ गया 2। अब देखिए यहाँ x का गुणांक कितना दे रखा, माइनस 2 दे रखा, तो हम इसको ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, माइनस लगा दें 2 के पहले और बाहर माइनस लगा दें, अपान क्या करते हैं 1। अब देखिए क्या दिया हुआ, माइनस 2 क्या हो गया, x का गुणांक, क्या लिख दीजिए x का माइनस में क्या आ गया x का गुणांक बटे 1 क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या लिख दीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसी तरह निकालिए शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए गुणा करेंगे 4 गुणे माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 8, अपान कर दीजिए 1। अब देखिए माइनस 8 क्या अचर पद है, क्या लिख दीजिए अचर पद, और
एक क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ले सकते हैं यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो गया शून्यकों के योगफल और गुणांकों में संबंध का सत्यापन। तो इस तरह करेंगे सवाल साइज में। एक और देखते हैं इसका, और शेष इसी तरह हम लगेंगे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर, देखिए 1 का सेकेंड पार्ट दे रखा है बहुपद पी एस बराबर, जो एस में है तो एस में लिख दीजिए। क्या दिखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस दे रखा है 1। तो उसी तरह बिल्कुल इससे करेंगे गुणनखंड। तो क्या आ जाएगा 4s स्क्वायर। देखिए 4 कम 4, 4 कैसे टुकड़े करो जिनका योगफल क्या है 4 आए। तो 2 में 2 बराबर 4, तो 2 + 2 बराबर 4। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 + 2s और प्लस क्या 1, 4 को तोड़ दिया। आप ब्रैकेट खोलिए तो क्या आ जाएगा 4s स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 2s माइनस 2s प्लस 1। आप देखिए यहाँ पर पहले दोनों पदों में कॉमन क्या मिल रहा है 2s। तो यहाँ लिख दीजिए 2s कॉमन लिया तो क्या बचा है यहाँ पर 2s माइनस 1। इन दोनों में कॉमन क्या मिला -1 हो जाएगा 2s माइनस 1। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 2s माइनस 1 और यहाँ क्या मिल रहा है 2s माइनस 1। बच गया ब्रैकेट में। तो फिर यहाँ लिखिए, तो ये क्या आ गए बहुपद के गुणनखंड आ गए। अब देखिए यदि बहुपद पी एस बराबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का मान 0 होगा तो 2s माइनस 1 बराबर 0 हो या 2s माइनस 1 बराबर 0 हो। तो जब 2s माइनस 1 बराबर 0 लेते हैं तो s बराबर क्या आ जाता है 1/2। और जब दूसरा लेते हैं 2s माइनस 1 बराबर 0 तो s बराबर क्या आ जाता है 1/2। इसलिए बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे 1/2 का मान 1/2। दोनों कैसे होंगे समान होंगे। आप निकालिए इसी तरह शून्यकों का योगफल बराबर तो देखिए दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना आ जाएगा 1। आप देखिए इसे लिखना है, हमने बताया था शून्यकों का योगफल क्या होता है बहुपद के माइनस में x का गुणांक बटे क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक कितना दे, x का गुणांक दे रखा है -4 और यहाँ क्या दे रखा है x स्क्वायर गुणांक 4 दे रखा है। तो क्या करें इसको उस रूप में बनाना है तो हम इसे लिख सकते हैं 4/4 1 हो जाएगा। आप देखिए ऊपर लगा था माइनस, तो क्या करें हम इसको ऐसे लिख लें माइनस और ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दें तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा। तो 4/4 वही एक ही रहेगा। अब इसे लिख सकते हैं, देखिए -4 क्या है s का गुणांक। तो क्या आ गया यहाँ लिख दीजिए s का गुणांक और नीचे जो 4 लिखा है r में वो किसका है s स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ लिख दीजिए s स्क्वायर का गुणांक। अब इसी तरह देखिए निकालिए शून्यकों का गुणनफल। तो क्या आ जाएगा 1/2 बराबर कितना आ जाएगा 1/4। अब देखिए एक क्या है अचर पद है, यहाँ लिख दीजिए अचर पद और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 4। तो यहाँ लिख दीजिए इसे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो गया शून्यकों और गुणांकों में संबंध का सत्यापन। तो इसी तरह क्वेश्चन लगाएंगे। अब आप ट्राई करिए इसके अगले सवाल, फिर देखिए इसको